सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं बात करूंगा और स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगा। ये मेरा पार्ट 3 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप चाहे तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके मेरा लास्ट वीडियो पार्ट 2 जो मेरा यूट्यूब में अपलोडेड है उसको आप देख सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सारे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आप सभी को मेरा अनुरोध है कि मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा लास्ट जो वीडियो था यानी पार्ट 2, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ डिस्कशन किया था। सबसे पहले जो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक बढ़िया एग्जांपल दिया था, और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में कम रिस्क है, किस में ज़्यादा रिटर्न किस में कम रिटर्न आ सकते हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया। उसके बाद जो मैंने डिस्कशन किया, जो रिस्क और रिटर्न इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिस्क कितने टाइप के हो सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, और उसके आधार पे आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये सारे रिलेशन मैंने डिस्कशन किया था। मैंने आपको एक रिस्क पिरामिड भी दिखाया था। उसके बाद मैंने डिस्कशन किया था शेयर मार्केट के बारे में, यानी शेयर मार्केट क्या है, इसमें शेयर्स किस तरह बाई सेल होता है, उसके ऊपर भी मैंने बात किया था। उसके बाद शेयर्स का प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, हम लोग जो शेयर खरीदते हैं या फिर शेयर बेचते हैं, उसी शेयर्स का प्राइस कौन डिसाइड करता है और ये किस तरह होती है, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया। और आखिर में मैंने जो डिस्कशन किया वो है कि शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे होता है। एक कंपनी जब अपना शेयर्स बेचती है वो किस प्रकार से बेचती है, और एक कस्टमर यानी इन्वेस्टर और बायर जब वो शेयर्स को खरीदते हैं तो वो किस तरह खरीदते हैं। इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया। अभी मेरा इस वीडियो यानी पार्ट 3 का जो करंट एजेंडा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, नीड फॉर कैपिटल, यानी एक कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है वो पैसा कहां से जुगाड़ करती है, उसके सामने क्या क्या ऑप्शन होता है, तो उन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद मैं कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में कैपिटल मार्केट क्या है उसके बारे में बताया। अब इस वीडियो में कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर यानी कैपिटल मार्केट में कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है और वो पार्टीज किस तरह काम करते हैं उसके ऊपर भी मैं बताने वाला हूं। उसके बाद मैं सेबी के बारे में बात करूंगा, उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में बताऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात करूंगा, स्टॉक एक्सचेंज कितने टाइप के होते हैं और उसका काम क्या होता है, उस चीज़ के ऊपर भी बताऊंगा। उसके बाद मैं डिपॉजिटरी के ऊपर बात करूंगा, डिपॉजिटरी क्या है, क्यों ज़रूरत है, उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। कितने टाइप की डिपॉजिटरी होती है, और आखिर में जो मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक ब्रोकर के ऊपर। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत क्या है, इन सारे चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है नीड फॉर कैपिटल। देखिए, कोई भी कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो कंपनी पैसा जुगाड़ करती है। अब आप पूछेंगे पैसा क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो आंसर ये है, कंपनी जब अपने आप को एक्सटेंड करती है या फिर अपने आप को मॉडर्नाइज करती है, नए नए ब्रांचेस खोलती है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ती है उसके हिसाब से पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये पैसा कहाँ से लाएगा, सबसे पहला जो रास्ता है वो है कि कंपनीज के जो प्रोमोटर्स है वो अपना खुद की फिनांस दे सकते हैं, यानी सेल्फ फिनेंसिंग। जितने भी प्रोमोटर्स हैं, जितने पैसों की ज़रूरत है वो सारे पैसा प्रोमोटर अपने अपने शेयरिंग के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ होती है, प्रोमोटर्स जो खुद की पैसा इन्वेस्ट करती है वो अपना कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अगर कंपनी अच्छी चली तो ठीक है, अगर नहीं चली यानी प्रोमोटर्स अपना खुद की पैसा डुबा दिए, तो एक रिस्क है। इसीलिए प्रोमोटर ज़्यादातर अब लोग सेल्फ फिनेंस नहीं करते हैं। दूसरी ऑप्शन है किसी बैंक से या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। आप तो जानते हैं बहुत सारे बैंक से या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देते हैं। कोई भी कंपनी चाहे तो कंपनी के नाम पे लोन उठा सकती है।
लेकिन लोन लेने का मतलब है एक डेब्ट है, यानी जितना पैसा लोन लिया जाएगा एक सर्टेन समय के अंदर उतनी पैसा उसको वापस भी करना है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर एक इंटरेस्ट भी होती है, वो इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। अगर कंपनी चली तो ठीक है, तो आसानी से बैंक का लोन पेमेंट हो जाता है, लेकिन कंपनी नहीं चली तो ऐसे केसेस में लोन का जो ड्यूज है उसको पेमेंट करना कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे कंपनीज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेती है और बहुत सारे कंपनीज नहीं लेती है। कंपनी के पास जो तीसरी रास्ता है वो बहुत ही अच्छा रास्ता है, जिसमें कंपनी का कोई रिस्क नहीं है। वो होता है प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लॉन्च कर। देखिए आईपीओ क्या है इसके बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूं। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो प्राइमरी मार्केट में लॉन्च होती है, जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कंपनी अपने जितने भी शेयर्स है उसमें से कुछ शेयर्स पब्लिक को बेचती है। ये शेयर्स फर्स्ट टाइम पब्लिक को बेचा जाता है, इसीलिए उस मार्केट को हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और इस तरह के शेयर्स को हम लोग आईपीओ कहते हैं। इसमें किसी भी तरह की जनरल पब्लिक यानी इन्वेस्टर उस आईपीओ को खरीद सकते। आईपीओ खरीदने के लिए किसी भी तरह की पब्लिक इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में जाकर आईपीओ खरीद सकते। जो इन्वेस्टर आईपीओ खरीदते हैं, जितने की आईपीओ खरीद उतनी पोर्शन की ओनरशिप मिलती है। अब अगर कंपनी अच्छी चली तो सभी को बेनिफिट मिलते हैं, प्रोमोटर के मिलते हैं, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर है उसको भी बेनिफिट मिलती है। लेकिन कंपनी अगर नहीं चली तो इसमें प्रोमोटर का कोई रिस्क नहीं होती है, क्योंकि शेयर्स खरीदने का मतलब इन्वेस्टर का पूरा रिस्क। अगर शेयर्स प्रॉफिट में जा रही है तो उसको प्रॉफिट मिलेगी, शेयर्स अगर लॉस में चल रही तो उसको लॉस भी, क्योंकि एक तरह वो ओनर ही है। एक बार अगर कोई आईपीओ खरीद लेते हैं तो वो उसका सारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। वो सारे शेयर्स को बेचने के लिए ट्रेडिंग मेंबर यानी स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। शेयर्स को बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म होती है उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में दो ही लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होती है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे एक इन्वेस्टर बेचते हैं और दूसरी इन्वेस्टर खरीदते हैं, यानी यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होती है वो इन्वेस्टर के बीच में होती है। यहाँ पर कंपनी का कोई काम नहीं होता है। कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर्स बेच के चली जाती है, उसको पैसा भी मिल जाते हैं। अब प्राइमरी मार्केट में जो शेयर खरीदे हैं वही इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन होते हैं। इसी तरह कोई भी कंपनी चाहे तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कर सके और करने के बाद अपना शेयर्स को बाय सेल करा सके। तो सेकेंडरी मार्केट में काम करने के लिए बायर्स और इन्वेस्टर ट्रेडिंग मेंबर यानी स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं, उसके पास एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, और उसी ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके इन्वेस्टर बाय सेल करते हैं शेयर्स को या फिर अदर सिक्योरिटीज को। जो भी शेयर्स बाय और सेल किया जाता है वो सारे के सारे शेयर सेकेंडरी मार्केट में बाय सेल होती है, वो भी एनएससी और बीएससी के द्वारा। अब मैं कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला। देखिए कैपिटल मार्केट जो है, जहां पर किसी भी तरह की सिक्योरिटीज, किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि शेयर्स वगैरह है, उसको बाय सेल की जाती है। अब कैपिटल मार्केट में ये सारे चीज को बाय सेल कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहला जो पार्टीज है वो है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मार्केट की रेगुलेटरी है। इसके बाद आते हैं दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जिसको हम लोग डिपॉजिटरी कहते हैं और स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिक्योरिटीज यानी शेयर्स बाय सेल होती है, और डिपॉजिटरी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर शेयर खरीदने के बाद हम लोग शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप पे होल्ड करके रख सकते। इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल है और एक सीडीएसएल है। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कोई भी चाहे तो सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल में अपना डीमैट अकाउंट की खाता खुलवा सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज को जैसे कि मैंने बताया, एनएससी और बीएससी दो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, और भी कुछ रीजनल एक्सचेंजेस है, लेकिन स्टॉक मार्केट का मतलब है एनएससी बीएससी जहां पर हम लोग शेयर्स को बाय सेल करते हैं। तो डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करके एक स्टॉक बुकिंग कंपनी काम करती है। स्टॉक बुकिंग कंपनी एनएससी बीएससी में भी रजिस्टर्ड होती है, और एनएसडीएल सीडीएसएल उसके साथ भी रजिस्टर होती है, और सेबी में भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तब जाके उनको परमिशन मिलता है, तब जाके इन्वेस्टर को अपना ट्रेडिंग अकाउंट बेच सकते हैं। तो स्टॉक बुकिंग कंपनी अपने इन्वेस्टर को ट्रेडिंग अकाउंट बेचते हैं, उसी ट्रेडिंग अकाउंट जिसके माध्यम से इन्वेस्टर शेयर को या फिर सिक्योरिटीज को बाई और सेल करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो एक स्टॉक बुकिंग कंपनी, उनके पास दो रास्ते हैं इन्वेस्टर एक्वायर करने का। हो सकता है कंपनी डायरेक्ट कस्टमर एक्वायर करे,
जिसको हम लोग B2C कहते हैं, या फिर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एक बिजनेस मॉडल रन करे, जिसको हम लोग सब ब्रोकर कॉन्सेप्ट यानी B2C बोलते हैं। एक सर्टेन पैरामीटर्स होती है सब ब्रोकरशिप लेने के लिए, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो उनको सब ब्रोकरशिप मिल जाते हैं। तो सब ब्रोकर जो होता है एक छोटा सा बिजनेस होता है जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के अंडर काम करती है। सब ब्रोकर जो होता है वो कस्टमर ढूंढकर लाते हैं। तो इसी प्रकार से कैपिटल मार्केट काम करती है। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं। सबसे पहला जो पार्टीज है वो है सेबी, दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टीज जो है वो डिपॉजिटरी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट पार्टी स्टॉक एक्सचेंज है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्टीज स्टॉक बुकिंग कंपनी यानी ब्रोकर है। तो ये 4 पार्टीज हैं। आगे चल के इन चारों पार्टीज के ऊपर हम लोग अलग अलग से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेबी के ऊपर बात करते हैं। सेबी एक रेगुलेशन बॉडी है स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेबी का लोगो है। सेबी का फुल फॉर्म इसके पहले भी मैंने बताया, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, और सेबी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1992 में। सेबी का मेन इंपॉर्टेंट 3 काम है। वो 3 काम क्या है वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला काम, जितने भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज मार्केट में काम करते हैं उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यानी कोई भी पार्टी इन्वेस्टर के साथ किसी भी प्रकार की फ्रॉड और चीट ना करे, इसके लिए सेबी बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, अपने इन्वेस्टर को सेफ रखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट काम जो है सिक्योरिटीज मार्केट का जो डेवलपमेंट, उसको प्रमोट करना, वो सेबी के हाथ में होती है। उसके लिए सेबी बहुत सारे काम करते हैं। और लास्ट जो है सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से काम करना, यानी सिक्योरिटीज मार्केट यानी स्टॉक मार्केट का रूल्स रेगुलेशन, आइन कानून, बहुत सारे चीज़ें होती है उसको बनानी पड़ती है, और वही सारे चीज़ों को एक स्टॉक एक्सचेंज भी फॉलो करते हैं, डिपॉजिटरी वो फॉलो करती है, और इन्वेस्टर भी फॉलो करते हैं, और जितने भी स्टॉक बुकिंग कंपनी से सभी सेबीज के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी भी तरह की सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स और भी बहुत सारे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट आवर में यानी सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक बहुत सारे बायर्स अवेलेबल होती है और बहुत सारे सेलर्स भी अवेलेबल होती है। यानी बायर्स को सेलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सेलर्स को बायर को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे काम स्टॉक एक्सचेंज करती है। सिर्फ बायर्स अपना ऑर्डर लगाते हैं जो मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, और सेलर्स भी अपना ऑर्डर लगाता है कि इतने में मैं बेचना चाहता हूँ। अगर ये सारे ऑर्डर्स अगर मैच हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, यानी बाई सेल हो जाती है। जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया कि इंडिया में 2 लीडिंग एक्सचेंज है। सबसे पहला जो सबसे पुरानी एक्सचेंज है वो है कि BSE। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के आधार पर बनी थी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 को, और 1986 में BSE अपना इंडेक्स लॉन्च करी जिसका नाम है सेंसेक्स। अगर हम लोग BSE मार्केट में काम करते हैं तो सेंसेक्स देखना जो बहुत ही ज़रूरी है। सेंसेक्स देख के BSE का मूवमेंट पता चलता है, BSE मार्केट का स्थिति पता चलता है, क्या BSE मार्केट बहुत अच्छी कर रही है या खराब कर रही है, उसका परफॉर्मेंस समझ में आता है। अगर सेंसेक्स अगर ऊपर तरफ भागती है इसका मतलब BSE मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, और अगर सेंसेक्स की पॉइंट्स अगर नीचे तरफ गिर रही है इसका मतलब BSE मार्केट के परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है उसका नाम NSE है। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1992 में, और NSE भी अपना इंडेक्स लॉन्च करी जो 1996 में, जिसका नाम है निफ्टी। जैसे कि हम लोग BSE में सेंसेक्स चेक करते हैं उसी तरह NSE मार्केट में अगर कोई काम करेगा तो ऑफकोर्स उनको निफ्टी चेक करना है। निफ्टी ऐसा एक इंडेक्स है जिसको देखते हमें समझ में आता है अगर निफ्टी के पॉइंट्स ऊपर तरफ भाग रही है इसका मतलब NSE मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। निफ्टी का पॉइंट्स अगर नीचे तरफ भाग रही है तो इसका मतलब है NSE का मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं डिपॉजिटरी के बारे में। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है,
एक CDSL और एक है NSDL। CDSL का फुल फॉर्म सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए, डिपॉजिटरी एक बैंक जैसे होती है। हम लोग बैंक में क्या करते हैं? बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ पर हम लोग पैसा जो हमारी कैश होती है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, और बैंक हमारे सारे पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप पे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिकली हमें नंबर्स दिखती हैं जब मेरे अकाउंट में इतने पैसा पड़ा हुआ है। जब मर्जी चाहे बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं या फिर ATM में जाके उसको विड्रॉ कर सकते हैं या फिर चेक इशू कर सकते हैं। उसी तरह डिपॉजिटरी भी एक बैंक जैसा ही है। डिपॉजिटरी के पास हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक अकाउंट में जैसे हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, डीमैट अकाउंट में उसी तरह शेयर्स को होल्ड किया जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप पे। देखिए, पुराने दिनों में उस समय शेयर्स को खरीदा जाता था और एक सर्टिफिकेट मिलता था, वो हम लोग घर में आके संदूक या फिर अलमीरा वगैरह में रखते थे। लेकिन आज के दिन में फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते। जो भी शेयर्स खरीदी जाती है वो सारे के सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप पे यानी ऑनलाइन आपको अपना डीमैट अकाउंट में मिल जाते हैं, जो डीमैट अकाउंट आइदर आपने CDSL में ओपन किया है या फिर NSDL में ओपन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि डिपॉजिटरी की ज़रूरत क्या है। देखिए, सबसे पहला जो ज़रूरी है कि अगर फिजिकल सर्टिफिकेट शेयर्स का अगर होता है तो उसमें फर्जरी हो सकते हैं, डुप्लिसिटी कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स को, या फिर आपका डैमेज भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। लेकिन सारे चीज़ अगर सारे शेयर्स जो भी खरीदते हो अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपका डीमैट अकाउंट में रहते हैं तो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, फर्जरी नहीं कर सकते, डुप्लिसिटी नहीं कर सकते, वो डैमेज नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप खरीदेंगे वो आसानी से आपका डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जब आप बेचेंगे आसानी से डीमैट अकाउंट से निकल कर जिसने बाय किया है उसका डीमैट अकाउंट में चला जाता है। तो ये बहुत ही आसान होता है, फटाफट हो जाता है। इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ही कम होता है। जब मर्जी चाहे उसको खरीदो, जब मर्जी चाहे उसको बेचो। आप अपना पोर्टफोलियो को आसानी से देख सकते हैं डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके, कौन सी शेयर्स है, उसका करंट वैल्यू क्या चल रहे हैं, कितने क्वांटिटी शेयर्स आपके पड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से अगर ये सारी चीज़ डिजिटली अगर सब कुछ रहते हैं तो कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है। आसानी से हर डिपॉजिटरी अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, और यही सब चीज़ को देखकर फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होता है। उन लोगों को भी लगता है कि नहीं, इंडिया का मार्केट बहुत ही अच्छा है, कैपिटल मार्केट बहुत ही सेफ है और बहुत ही आसान है और बाई सेल करना भी आसान है। तो इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है वो ब्रोकर यानी स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर ऐसी एक कंपनी है या फिर एक फिनेंशियल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव है जो सिक्योरिटीज मार्केट में काम करती है। काम करने के लिए ब्रोकर को ट्रेडिंग मेंबर होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज का, और ब्रोकर को सेबी में रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा। ब्रोकर अपने कस्टमर को यानी इन्वेस्टर को ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर करती है, और उसी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उनके इन्वेस्टर शेयर्स को या फिर अदर्स जो सिक्योरिटीज है उसको बाय सेल करते रहते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, और ये सारे के सारे बेनिफिट एक ब्रोकिंग कंपनी अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है। अगर कस्टमर यानी इन्वेस्टर चाहे तो उनके बिहाफ में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर मार्केट को एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और अपने इन्वेस्टर को बताते हैं जो आगे चल के कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छा करने वाली है, किसमें अपॉर्चुनिटी दिखते हैं, कहाँ पर पैसा निवेश करना चाहिए, कहाँ पर पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, कौन सी स्टॉक किस तरह मूवमेंट करने वाली, उस सब चीज़ों के ऊपर रिकमेंड करते रहती है। इसीलिए स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ही एक्सपर्टाइज होते हैं मार्केट के बारे में, मार्केट डिनामिक्स के बारे में, और वो अपना इन्वेस्टर को बताते रहते हैं। तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है, शेयर बाई सेल करना है, या फिर अदर्स इन्वेस्टमेंट जो सिक्योरिटीज़ है जिसमें आप पैसा निवेश करते हैं, उसके लिए स्टॉक ब्रोकर के साथ कनेक्शन रहना बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक ब्रोकर से कनेक्ट होने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकर के पास आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप अपना स्टॉक ब्रोकर से बात करके वही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। आप किसी भी अच्छे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
इंडिया में कुछ अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स जो होती है, जो अपना कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ICICI डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, जीरोदा, 5पैसा, आप स्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, विजडम कैपिटल, एक्सिस डायरेक्ट, SBI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, आनंद रेड्डी जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर आप जिस कंपनी को अच्छे से जानते हैं, जहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकते हैं, वहाँ पर भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको इसी कंपनी में ओपन करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने से पहले आप देख लीजिए कंपनी कैसी है, कंपनी आपको अच्छा सर्विस देगी कि नहीं देगी, कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ भी आपको देखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दे सकूं। और आप लाइक्स भी कर सकते हैं, शेयर्स भी कर सकते, ताकि दूसरे को भी मदद मिले। और आप चाहे तो कमेंट भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन्वेस्ट करने के लिए सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।